1.5 लीटर MPI इंजन के साथ जो इसका ऑटोमेटिक CVT है, कितना परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्या वो रियली वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ में है? और अगर वैल्यू फॉर मनी पैकेज है ऑटोमेटिक का, तो कितना परफेक्ट बैठेगा हम इंडियंस के ड्राइविंग कंडीशंस पर। यही परखने की कोशिश है न्यू Hyundai Verna के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं Hyundai Verna का एक डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत इसके एक्सटीरियर के मेन एस्पेक्ट के साथ करते हैं, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी। इस डीएल से जो कनेक्टेड है, अच्छी लगती है देखने में। नीचे हेडलैम्प यूनिट है, वह भी एलईडी के साथ क्लियर है, शार्प है। फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ये जो नई डिजाइन की ग्रिल है, जिसे फ्यूचरिस्टिक फ्यूरोसिस कह के Hyundai बुलाती है, ठीक सामने ही आपको रडार मिल जाता है। ओवरऑल लुक काफी अच्छा है, डिफ्यूज्ड एल्युमिनियम फिनिश में। लोगो भी अच्छा लगता है और इन क्रीजेस की वजह से इसका लुक काफी स्लीक बन जाता है और काफी एरोडायनामिक भी है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो 2670 mm का व्हील बेस इस कार को एक लंबी कार बना देता है। और सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचेगी इस 16 इंच के 205/55 प्रोफाइल के टायर्स के ऊपर, जिसकी रोड पर पकड़ भी अच्छी है। हालांकि मैं इसे लंबी जर्नी करके बस अभी आया हूं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं, लेकिन इस इंजन के साथ आपको रियर में केवल ड्रम ब्रेक प्रोवाइड होते हैं, जबकि टर्बोचार्ज इंजन के साथ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मौजूद है। ORVM में इंडिकेटर मिल जाते हैं। सैडली कोई कैमरा नहीं है। डिफ्यूज्ड डिजाइन में क्रोम के साथ में आपको डोर हैंडल मिलता है, कुछ अलग सा है। बड़ी साइज का होने की वजह से ग्रिप भी इसकी अच्छी है। ग्लास एरिया ठीक है, भीतर से क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफी कम है। रूफ काफी अच्छी है और यह कूपे डिजाइन को काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश है। ऊपर आपको मिलता है सनरूफ। लेकिन रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपकी निगाह पड़ती है इस कनेक्टिंग टेल लैंप यूनिट पर, जिसमें कि भीतर से ही आपको वर्ना की बैजिंग मिलती है। ऊपर Hyundai का लोगो, ठीक नीचे कैमरा मिलता है, मगर अट्रैक्शन इसका है ये लाइट असेंबली, जो देखने में भी अच्छी लगती है। रात में काफी ब्राइट और काफी डिजाइनिंग एलिमेंट जो है वो इसके उभर के आते हैं। इधर आपको इंडिकेटर, इधर रिवर्स लाइट मिलती है। पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद है और ये डायमंड पैटर्न डिजाइन थोड़ा अलग दिखने के लिए बना हुआ है। कार पीछे से काफी चौड़ी नजर आती है और अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी होने की वजह से इसके भीतर क्या उतना ही स्पेस मौजूद है, ये भी परखते हैं। लेकिन सबसे पहले परखते हैं, कंपनी का कहना है इतना वाइड इसका बूट ओपन होता है कि आप इसमें बड़ा सामान कैरी कर सकते हैं। शायद सही कह रहे हैं। देखिए, यहां से यहां तक का वाइड एरिया है और 528 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें कि आप 3 बड़े सूटकेस, 2 बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। और ठीक नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है इंडियन के हिसाब से, जो कि जरूरत से ज़्यादा सामान लेके चलते हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड की सासू माँ, हाँ, काफ़ी लगेज मिल जाएगा उनको यहाँ पर। ऊपर का हिस्सा में ये हिस्सा कवर्ड है, जबकि ये हिस्सा नेकेड का रखा गया है। कोई लॉजिक समझ में नहीं आया इसका, क्या है लॉजिक, है क्या फर्क पड़ता है। ओवरऑल स्पेस बहुत शानदार है। आइए दिखाता हूं भीतर कितनी जगह है। Hyundai Verna के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो ये 1.5 लीटर MPI इंजन है, जिसके साथ आपको मिलता है व्हाइट कलर का इंटीरियर। और मुझे ये इंटीरियर ज्यादा पसंद आता है वो डार्क स्पोर्टी डिजाइन वाले इंटीरियर के मुकाबले, जो कि टर्बो चार्ज में मिलता है, जिसमें कि थोड़ा मुझे क्लास्ट्रोफोबिक फील आता है। यहाँ पर मुझे वो फील नहीं आता है। वजह ये देखिए, यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वो भी व्हाइट कलर में है। ये फिट एंड फिनिश देखने में अच्छी है, हालांकि हार्ड मटेरियल से बनी है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, जिसे आप 64 डिफरेंट कलर में यूज कर सकते हैं। ये कर्व डिजाइन दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले कर्व्ड नहीं है।
डिस्प्ले 10.25 इंच 10.25 इंच के दो डिस्प्ले दे रखे गए हैं, जिनमें एक इंस्ट्रूमेंट पैनल, एक कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आपको बोस के स्पीकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट के साथ, और जिनकी साउंड क्वालिटी रियली काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसके बटन्स का फील अच्छा है। हालांकि यह पियानो ब्लैक फिनिश, मैं इसका फैन नहीं हूँ, क्योंकि इस पे फिंगरप्रिंट आते हैं। यहाँ ये दोनों सीटें सिर्फ वेंटिलेटेड नहीं, हीटेड सीट्स की भी ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको। नीचे आपको एक टाइप सी, एक नॉर्मल यूएसबी पोर्ट, और ठीक नीचे वायरलेस चार्जर, जहां पर कि मेरा फोन चार्जिंग में लगा हुआ है। ठीक इस तरफ आपको मिलते हैं डिफरेंट ड्राइव मोड, जिसमें कि इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मौजूद है। ठीक आगे कैमरे के बटन, और सिर्फ इस तरफ आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स जो आगे दिए हुए हैं, उनके बजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के ऑप्शंस। गियर सीवीटी गियर बॉक्स है, जिसे Hyundai IVT कह के बुलाता है, नो चेंज। यहाँ पर IRVM ऑटो डिमिंग के साथ है, जिसमें कि SOS बटन और ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं, और वॉइस कमांड के फीचर्स भी आपको मिलते हैं, वही ब्लू लिंक, हेलो ब्लू लिंक, ओपन द सनरूफ, और ये सब सारी आप समझ गए हो ना, सब कुछ आजकल ऐसे ही आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा नया नहीं जिसे स्पेशल फैंसी कहा जाए। बस अंतर यह है कि ब्लू लिंक इंडिया में पहला इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम था, जो कि एक कार के थ्रू लॉन्च किया गया था। यानी इंडिया में शुरुआत इस तरह के वॉइस कमांड फीचर्स की Hyundai से ही हुई थी। यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, थंब से नीचे आ जाता है, सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छा लगता है। हालांकि जगह यहाँ पर भी काफी मौजूद है। ऊपर है सनरूफ, जिससे अच्छी रोशनी आ जाती है। ओवरऑल मैं यहाँ पे बैठ के खुश हूँ, क्योंकि सीटें काफी कंफर्टेबल हैं, स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, लेदर रैप्ड है, और ऊपर से अब ये डुअल स्पोक हो गया है, जिसका लुक भी काफी अलग है दूसरे कारों के मुकाबले। यहाँ पर आपको मिलते हैं राइट हैंड साइड पर डिफरेंट मोड, जो कि म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल से रिलेटेड है, और उसके मोड मिल जाते हैं। इस तरफ आपको मिलते हैं कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंट पैनल के, जिनमें कि चाहे वह लेन कीप असिस्ट के फंक्शंस हो, क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस हो, सब आपको यहीं पे मिल जाते हैं। और इसका फील पकड़ने में काफी अच्छा है। और केवल यही नहीं, ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है। पीछे आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं सीवीटी गियर बॉक्स के साथ भी, और आपको डीसीटी में भी। और यहाँ पर लाइट, इस तरफ आपको वाईफाई के बटन है। यानी ओवरऑल काफी जरूरत की चीजें यहाँ पर मौजूद है। ड्राइवर साइड पर आपको यहाँ पर हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस, इधर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप डीएक्टिवेट करने का बटन, इस तरफ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिलता है। ठीक नीचे बोनेट खोलने के ऑप्शन है, एक्सीलेटर ब्रेक के पैडल यहाँ नीचे हैं, इधर आपको बोस का स्पीकर, इधर ORVM के कंट्रोल्स और इधर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। और एक डेडिकेटेड बटन मिलता है आपको पीछे के विंडोज को रोल डाउन होने से बचाने के लिए, जो कि चाइल्ड सेफ्टी का एक हिस्सा है। और इन ORVM को आप वन टच क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्राइवर साइड सीट में पावर की कंट्रोल्स, केवल एक हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है, बाकी सब आपको इलेक्ट्रिकली मिल जाता है। रियर सीट की अगर स्पेस की बात की जाए तो देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है कि मेरी उंगली छू नहीं पा रही है, और लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है, केवल नी रूम नहीं। ऊपर से इसका अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और मैं इस वाइट कलर के थीम का फैन हूँ और मुझे पसंद आती है, तो सब लोग जानते भी है मेरे रेगुलर व्यूअर्स। उसका वजह यह है कि इसकी वजह से कार आपको और ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, इसलिए मैं इसका फैन हूँ। और यही एक रीजन है कि मुझे ये वर्जन ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ आपको आर्मरेस्ट में ही दो कप होल्डर्स मिलते हैं, और इसकी ऊंचाई बिल्कुल परफेक्ट है। सॉरी होंडा, थोड़ा आप भी सीख लीजिए कैसे ऊंचाई एडजस्ट की जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, अफसोस केवल दो ही मिलते हैं। तीनों सीट बेल्ट आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, गुड जॉब। 6 एयर बैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं सेफ्टी के साथ। चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स भी दे रखे गए हैं। रियर एसी वेंट, 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, यानी पीछे वाले व्यक्ति के लिए बहुत कुछ मौजूद है। एक लाइट भी यहाँ पर दे रखी गई है, हालांकि कितनी यूजफुल है ये नहीं कह सकूंगा। हाँ, पीछे आपको एक मैनुअली कर्टन भी मिल जाता है कि आप चाहे तो थोड़ी धूप से अपने आप का बचाव कर सकें। मेरे अंदाज इतना इक्विपमेंट काफी है इंडियन को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे बड़ा फायदा अंडर थाई सपोर्ट, अच्छा आपको हेडरूम मिलता है 5 फुट 10 इंच के व्यक्ति के लिए, और बेहतरीन जगह मिलती है। वरना का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट Hyundai ने दूर कर दिया, यानी पिछली सीट अब फर्स्ट क्लास। Hyundai Verna 1.5 लीटर MPI इंजन, जिसका मैं CVT ड्राइव कर रहा हूं। अब तक
250 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब अपनी बात कहने के लिए मैं रेडी हुआ हूँ। हालांकि इस इंजन को मैं पहले भी कई हजार किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ, क्योंकि यह इंजन वर्ना में पहले भी आता रहा है और साथ ही क्रेटा में भी आता है, तो हजारों किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। इस कार के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। विजिबिलिटी अच्छी है। ORVM छोटे साइज के हैं, हालांकि उसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का ऑप्शन होने की वजह से आपको विजिबिलिटी को लेकर उतनी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बड़ी चीजों में जैसे कि आपको इसमें ADAS फीचर्स होने की वजह से जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है वह भी आसानी से कंट्रोल हो जाती है, यानी विजिबिलिटी को लेके कोई शिकायत ही नहीं है। राइड क्वालिटी अच्छी है। हालांकि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, मतलब सॉफ्टर साइड पे नहीं है, और जिसकी वजह से हैंडलिंग बेटर है। स्टीयरिंग फीडबैक सिटी के लिए बहुत अच्छा है, हाईवे के लिए ओके है। जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, मतलब 150 से अबव जाते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्टीयरिंग पर और ज़्यादा वेट आना चाहिए, जो नहीं है। और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्पीड तक चलाया है, इसकी टॉप स्पीड टेस्ट की है, तो मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। अब आपसे बात करता हूँ इस कार के दूसरे एर्गोनॉमिक वाइज पॉइंट को लेकर। तो देखिए, इस स्क्रीन को ड्राइवर की तरफ टिल्ट कर दिया गया है, AC को भी ड्राइवर की तरफ टिल्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी अच्छी है। दूसरा, हालांकि स्क्रीन थोड़ी नीचे की तरफ है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस कार के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि ये स्क्रीन जो है, इसका व्यूइंग एंगल इतना वाइड है कि आप यूं करके भी देखोगे तो आपको स्क्रीन का हर पॉइंट बिल्कुल क्लियरली नजर आता है, जो मेरे हिसाब से इतना बेहतर है कि वो इसका इस डिजाइन फ्लॉ को भी मैनेज कर ले रहा है। और ऊपर से बड़ी स्क्रीन होने का फायदा भी आपको मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारे फीचर्स अच्छे से इसके काम करते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर की जाए वो ये AC की परफॉर्मेंस। देखिए, गर्मियाँ बहुत जबरदस्त ढंग से पड़ रही हैं और AC को लेके मुझे 2 पैसे की शिकायत नहीं हुई है। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस नहीं है। कंपनी का कहना है कि वो हो सकता है इन फ्यूचर कभी उसे ओवर द एयर अपडेट में कर सकते हैं। मुद्दे की बात इंजन की। 1.5 लीटर MPI इंजन जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है, प्रोवाइड करता है 115 PS की पावर 144 Nm टॉर्क के साथ। और यह इंजन रियली काफी रिफाइंड है, मगर चूंकि यह CVT के साथ आता है तो रबर बैंड इफेक्ट भी एविडेंट है, और उस रबर बैंड इफेक्ट की वजह से यह वोकल हो जाता है जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं, और उस समय इसकी आवाज थोड़ा चुभती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या रिफाइंड इंजन है, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाईवे पे इससे 3 स्पीड क्रूजिंग करते समय आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर कितना, ये बात करते हैं ड्राइविंग सेक्शन में। 1.5 लीटर इंजन अपनी रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है, और वो रिफाइंड है भी। अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो आपको रिफाइनमेंट प्रॉपर फील होती है सिटी ड्राइविंग कंडीशन पे। 100 की स्पीड तक इंजन अच्छा रिफाइंड रहता है, मतलब आपको जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि कार में इंजन को लेके कोई शिकायत है। हालांकि रोड नॉइज आपको जरूर सुनाई देती है अगर रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं है तो। जैसे इस समय जिस तरह की मैं सिटी रोड पे चल रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छी रोड नहीं है, लेकिन उसकी नॉइज हमें फील करा रही कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है नॉइज के साथ में। रोड नॉइज का रीजन जो मुझे लग रहा है खराब रास्तों पर, वो इसके टायर पर भी निर्भर कर रहा है। हालांकि बाकी किसी तरह की नॉइज आपको सुनाई नहीं देती है। यह CVT गियर बॉक्स है, तो जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन रोर करता है, और वो रोरिंग आपको पता चलती है रबर बैंड की वजह से। देखिए आया, ये जो रबर बैंड इफेक्ट की वजह से इंजन की नॉइज बढ़ती है और RPM बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन स्पीड नहीं, वो हर CVT गियर बॉक्स के साथ होता है। और इसलिए CVT गियर बॉक्स को सिटी ड्राइविंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के तौर पर अच्छा काम करता है, लेन की असिस्ट भी अच्छे से काम करता है, उसको लेके कोई शिकायत मुझे नहीं है। परफेक्ट सेफ्टी फीचर्स होते हैं, और मैं समझता हूँ कि इन एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की वजह से वर्ना को सेफ कार कहा जाएगा। अगर आप इसका ADAS वाला वर्जन खरीदते हैं तो
देखिए 115 PS की पावर कम नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि जो टर्बो चार्ज है उसमें 160 मिलता है, लेकिन 115 भी कम नहीं है। और इसको आप बिल्कुल 200 की स्पीड से नीचे तक ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं इशारा समझ गए होंगे, मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं कहाँ तक पहुँच गया था। यानी टॉप स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है और हाईवे पे क्रूजिंग में बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे 150 की स्पीड तक ड्राइव करते हैं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थोड़ा एक्सपर्ट ड्राइव करने वाले व्यक्ति को ही इसे तेज चलाने के बारे में सोचना चाहिए, आइदर अवॉइड करना समझदारी है। एवरेज सिटी ड्राइविंग में अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं, जैसे मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ, तो आराम से मुझे 15 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, जो मुझे चौंका रही है। हालांकि जब आप रेगुलर ड्राइव करेंगे, अगर आपके यहाँ लोअर गियर में चलना पड़ता है, मतलब 50 के एवरेज स्पीड पर नहीं चलना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी 12 और 14 के बीच की मिले। आइदर आप 15-16 की फ्यूल एफिशिएंसी पा सकते हैं। मैं इस समय 50 की स्पीड पे चल रहा हूँ और फ्यूल एफिशिएंसी 20+ दिखा रहा है, जो बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है और इवन अब 30 भी पहुँचने लगी है। तो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है अगर आप इसे स्मूथली ड्राइव कर पाते हैं। तो हाईवे ड्राइविंग पर अगर आप इसे 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चलते हैं तो आपको 20 किलोमीटर/लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। और अगर आप इसे 80 से की जगह 120 किलोमीटर/आवर पे चलते हैं तो यह फ्यूल एफिशिएंसी घटकर रह जाएगी 16 किलोमीटर/लीटर की। तो फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल आपकी ड्राइविंग कंडीशन पर ही डिपेंड कर रही है। होंडा की कारों को जितना वो सेफ या अनसेफ है, उससे ज्यादा उनको बदनाम किया गया है। और खैर उसके लिए जिन्होंने बदनाम किया उन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं, चाहे वो क्रैश टेस्ट रेटिंग करवाने में खर्च किए हो, चाहे जो कुछ। लेकिन ये कार पर्टिकुलर अच्छी स्टेबल है, अच्छी सेफ है। अगर आप एडास वाले वेरिएंट लेते हैं, क्योंकि फिर वो आपका एक्सीडेंट ही नहीं होने देते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सेफ्टी, बड़ी सेफ्टी है। ना कि वो जो लड़ने के बाद 5 स्टार ले आए, उनसे तो ज़्यादा अच्छी सेफ्टी है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ एक सेफ कार है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर के तौर पर गाड़ी को ड्राइव करते हैं और सेफ डिस्टेंस भी रोड पर मेंटेन रखते हैं, तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी रियली सेफ भी है। ABS, EBD, 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे बड़े बड़े नाम तो मौजूद हैं ही कार के साथ, तो उनको लेके भी कोई शिकायत नहीं है। अब खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी मायने रखती है। बात करते हैं कंक्लूजन में। 1.5 लीटर MPI इंजन, जो सबसे ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है और जिसने हुंडई को भारतीय बाजार में रिस्पेक्ट दिलाई, वह इंजन रियली बहुत काम का भी है। 3 डिजिट स्पीडिंग में बड़ा शानदार, सिटी ड्राइविंग में बहुत रिफाइंड, ड्राइविंग कंडीशन नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत स्मूथ भी है, साथ ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड कर देता है। यानी हर हाल में एक अच्छा पैकेज, और प्राइसिंग भी इसकी काफी जस्टिफाइड है। हालांकि वह पिछले वाले से थोड़ी ज्यादा है, मगर अब इसके टॉप एंड वेरिएंट पे एडास वाले फीचर्स भी तो आ गए हैं, जो इस कार को और ज्यादा सेफ और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल रिच बनाते हैं, और जिसकी वजह से यह परचेज करने के लिए मच बेटर ऑप्शन बन जाती है अपने CVT गियर बॉक्स के साथ। खरीदने के लिए परफेक्ट, अगर आपको सिटी ड्राइविंग के लिए यूज करना है तो। आपकी क्या ओपिनियन है, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।